चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। भारत बनेगा आत्मनिर्भर, 470 फाइटर जेट बनाने का प्लान, डिफेंस में भारी इन्वेस्टमेंट। नीतीश के मिशन 2024 की राह पर तेजस्वी, बीजेपी को रोकने के लिए विपक्ष को एकजुट करने में लगे डिप्टी सीएम। मारुति की गाड़ियां खरीदना हुआ महंगा, कंपनी ने कीमत में आज से 1.1% का इजाफा किया। बेंगलोर बना दुनिया का दूसरा सबसे स्लो शहर, ट्रैफिक इतना कि लोग कार से जल्द ही पैदल पहुंच जाएं। कर्नाटक में भाजपा सरकार का बड़ा दांव, सीएम बोले रामनगर में होगा भव्य राम मंदिर का निर्माण। केरल के सभी उच्च शिक्षण संस्थान में छात्राओं को मासिक धर्म की छुट्टी देने की तैयारी, सरकार ने किया ऐलान। अगर जीएसटी लागू हो तो लगभग 18 रुपए पेट्रोल और 12 रुपए डीजल सस्ता हो सकता है। धार्मिक मुद्दों पर बयानबाजी से बीजेपी परेशान, अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी नेताओं से कहा बयानबाजी ना करें, ऐसे मामलों से दूर रहें। राजस्थान की 1500 ग्राम पंचायतों में खुलेगी गौशाला, सीएम गहलोत ने दी मंजूरी। झारखंड 10वीं 12वीं के टॉपर्स पर होगी तोहफों की बारिश, 3 लाख कैश लैपटॉप देने की हुई घोषणा। अब पासपोर्ट के लिए थाने के चक्कर लगाने का झंझट खत्म, आ गया एम पासपोर्ट पुलिस ऐप, 5 दिन में हो जाएंगे काम। कर्नाटक में गुजरात फॉर्मूला लागू करेगी बीजेपी, सीएम बोम्मई की विदाई हो सकती है, पीएम मोदी ने पूर्व सीएम येदियुरप्पा से की बात। मांझी ने की बेटे संतोष सुमन को सीएम बनाने की अपील, कहा पढ़े लिखे नेट क्वालिफाई है, जनता दे आशीर्वाद। हाईकोर्ट के आदेश के बाद योगी सरकार कसेगी निजी स्कूलों पर शिकंजा, कोविड अवधि के दौरान वसूले गए 15% अतिरिक्त शुल्क को समायोजित करने का निर्देश जारी। निकल गई पाकिस्तान की हेकड़ी, शहबाज शरीफ बोले भारत से 3 युद्ध में मिल गया सबक, शांति चाहता हूं। वीआरएस नेता कविता ने केंद्र पर साधा निशाना, 2014 के बाद से अब तक भारत पर कर्ज बढ़कर 155 लाख करोड़ हो चुका है। मेरे खिलाफ बोले तो जनता के नहीं किसी पार्टी के नेता बनोगे, नीतीश का कुशवाहा पर तंज। चीन में 1961 के बाद पहली बार घट गई जनसंख्या, कुछ ही महीने में भारत बन जाएगा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश। महंगाई फिर बेलगाम, होली से पहले अरहर और मूंग दाल के दाम में लगी आग, आम आदमी की बढ़ेगी परेशानी। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में होगा बदलाव, शाह ने बताया मोदी सरकार का प्लान। चीन के वाटर वार के खिलाफ रणनीति, अरुणाचल प्रदेश में 11,000 मेगावाट की पनबिजली परियोजना लगाने की तैयारी। ऑपरेशन दोस्त को पूरा कर तुर्की से लौटी एनडीआरएफ की टीम, एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। बड़ी सफलता, चीन सीमा के दुर्गम स्थानों पर भारतीय वायुसेना ने पहुंचाई भारी मशीनरी, तेजी से बिछेगा सड़कों का जाल। अब 2 लाख लोगों के निरस्त होंगे राशन कार्ड, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। तालिबान ने अफगानिस्तान में कंडोम गर्भ निरोधक दवाई पर लगाई बैन, बताया मुस्लिमों की आबादी कंट्रोल करने की साजिश। आईपीएल 2023 का पूरा शेड्यूल जारी, गुजरात चेन्नई के बीच 31 मार्च को पहला मुकाबला, 28 मई को अहमदाबाद में फाइनल। योगी का नया संकट, पीजीआई से लेकर पीएचसी तक डॉक्टरों की किल्लत, हर महीने हो रहे 30 से 40 रिटायर। राजस्थान, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की किसानों को बड़ी सौगात, जमीन नीलामी रोकने के लिए कानून बनाएगी सरकार। बाला साहेब की शिवसेना शिंदे गुट के नाम, साथ में मिला तीर कमान का निशान। गहलोत पर फैसला नहीं कर पा रही कांग्रेस, राजस्थान विवाद पर खरगे और गांधी परिवार आमने सामने। ओडिशा में जल्द ही बनाए जाएंगे 1000 कोल्ड स्टोरेज केंद्र और सौर ऊर्जा से होंगे संचालित। दिल्ली मेयर चुनाव, सुप्रीम कोर्ट का आम आदमी पार्टी के पक्ष में फैसला, कहा नॉमिनेटेड मेंबर्स को वोटिंग का हक नहीं, केजरीवाल बोले यह जनतंत्र की जीत। 8 सालों में दोगुना हुआ यमुना का प्रदूषण, एलजी ऑफिस ने दी जानकारी, नाले का पानी छोड़ा जाना बड़ी वजह। चावल आवंटन में कटौती को लेकर केंद्र के खिलाफ बीजेपी ने किया प्रदर्शन, लगाए गंभीर आरोप। चिंताजनक, बद्रीनाथ धाम जाने वाले हाईवे पर अब जीरो बैंड के पास आई दरारें, धंसा रास्ता। प्रियंका गांधी का ऐलान, कर्नाटक में सरकार बनी तो परिवार के एक महिला को दिए जाएंगे हर माह 2000। मध्य प्रदेश के किसानों को डिफॉल्टर नहीं बनने देगी शिवराज सरकार, कर्ज का ब्याज मैं भर पाऊंगा, सीएम शिवराज सिंह चौहान। देश को खत्म करना चाहते हैं कुछ लोग, बागेश्वर धाम के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर बोले नीतीश। अल्पसंख्यकों की पहचान पर 6 राज्य और संघ शासित प्रदेशों ने नहीं दी राय, सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। राजस्थान में 1 लाख लोगों को मिलेगी सरकारी नौकरी, चुनाव से पहले सीएम अशोक गहलोत ने किया बड़ा ऐलान।
1200 से ज्यादा विमानों की ऐतिहासिक डील की तैयारी में भारतीय एयरलाइंस। इंडिगो के बड़े ऑर्डर से होगी शुरुआत। ओवैसी बोले बीजेपी आरएसएस दोनों को हरे रंग से नफरत है, इस्लाम की निशानी समझकर इसे मिटा रहे हैं, हमें तो हर रंग पसंद है। अमेरिका में भारतीय समुदाय की ऐतिहासिक कामयाबी, न्यूयॉर्क में दिवाली पर स्कूलों में छुट्टी का बिल पास। तीर धनुष निशान पर चुनाव आयोग के फैसले पर संजय राउत ने उठाए सवाल, बोले जनता हमारे साथ है। बंगाल सरकार की केंद्र को चिट्ठी, पीएम आवास योजना फंड को तत्काल जारी करने की उठाई मांग। सरकार हिमाचल को 2025 तक बनाएगी हरित ऊर्जा राज्य, एचआरटीसी में इलेक्ट्रिक वाहनों का समावेश। हरियाणा के 4 जिलों के लिए अग्निवीर भर्ती, उम्मीदवार 15 मार्च तक कर सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, परीक्षा के लिए देने होंगे 5 विकल्प। अब गूगल एप्पल के भरोसे नहीं रहेगी, मोदी सरकार लाने जा रही है स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम। देसी नस्ल के मवेशियों के लिए केंद्र ने बनाया खास प्लान, अब पशुपालक हो जाएंगे मालामाल। हाईवे पर एक्सीडेंट को रोकने के लिए एनएचएआई ने बनाया सॉलिड प्लान, शुरू हो रहा एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। पाकिस्तान का घिनौना सच आया सामने, यूएन ने माना जबरन ब्याही जा रही नाबालिग हिंदू लड़कियां। दिल्ली में हर घर तक पहुंचे साफ पानी, सीएम केजरीवाल का सख्त आदेश। उड्डयन सेक्टर में नई नौकरियों के खुलेंगे बड़े अवसर, एयर इंडिया के 470 विमानों के लिए चाहिए 6500 पायलट। इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस्तेमाल में असम सबसे ऊपर, 2025 तक पूरा हो सकता है 100% तक ईवी इस्तेमाल का लक्ष्य। मेघालय भारत का सबसे कम ग्रोथ रेट वाला राज्य, शाह ने आरबीआई रिपोर्ट का जिक्र कर बोला हमला। सड़क सुरक्षा के लिए आवंटन थोड़ा, खर्च अधूरा, संसदीय समिति ने पूरा पैसा इस्तेमाल न होने पर जताई हैरानी। राजस्थान में खुलेंगे 106 नए सरकारी आईटीआई कॉलेज, कोर्स के साथ सिखाए जाएंगे इंग्लिश बोलना, अगले सेशन में मिलेगी 10,000 नई सीटें। धर्म के नाम पर दक्षिण की राजनीति भी होने लगी गर्म, कर्नाटक में टीपू सुल्तान और हनुमान बन रहा चुनावी मुद्दा। नए तंत्र के जरिए सोशल मीडिया का फैक्ट चेक करेगी सरकार, इंटरनेट कंपनियों के साथ मिलकर बनी रणनीति। मोदी सरकार में सशक्तिकरण की ओर बढ़ा गरीब, देश के नौजवान जॉब सीकर से बन रहे हैं जॉब क्रिएटर, देवेंद्र फडणवीस। अडानी हिंडनबर्ग मामले में केंद्र का सुझाव नामंजूर, सुप्रीम कोर्ट बोला पारदर्शिता चाहते हैं, सरकार कमेटी मेंबर्स के नाम लिफाफे में देना चाहती थी। यूपी में 12,000 किसानों ने सरकारी खजाने में की सेंधमारी, डकार गए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की मोटी रकम। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो कर्नाटक में भाजपा सरकार का बड़ा दाव, सीएम बोले रामनगर में होगा भव्य राम मंदिर का निर्माण। जी हाँ, चुनाव से पहले कर्नाटक में भाजपा सरकार ने बड़ा दाव खेल दिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्य विधानसभा में बजट सत्र के दौरान राम मंदिर बनाए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बजट पेश करते हुए कहा कि रामनगर में भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बजट सत्र के दौरान यह घोषणा करते हुए कहा कि अगले 2 सालों में कर्नाटक सरकार 1000 करोड़ के व्यय के साथ मंदिरों और मठों के व्यापक विकास और नवीकरणीय कार्य करेगी। बता दें कि कर्नाटक विधानसभा में 2023-24 के बजट पेश किया जा रहा है। इस कार्यकाल की अपनी आखिरी बजट में कर्नाटक की भाजपा सरकार ने कई बड़े वादे किए हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने जल संरक्षण के लिए कुओं, बांधों और नालियों को विकसित करने के लिए 2 परियोजनाओं के लिए 75 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब पासपोर्ट के लिए थाने के चक्कर लगाने का झंझट खत्म, आ गया एम पासपोर्ट पुलिस ऐप, 5 दिन में हो जाएगा काम। जी हां, आज तक हम यह जानते आए हैं कि पासपोर्ट बनवाना एक लंबी प्रक्रिया है। इसके वेरिफिकेशन के लिए पासपोर्ट ऑफिस से लेकर पुलिस स्टेशन तक के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन अब यह काम झट से होने वाला है। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को तेज करने के लिए एम पासपोर्ट पुलिस ऐप को लॉन्च किया है। इससे थाने जाकर पासपोर्ट वेरिफिकेशन करवाने के लिए किसी कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार पूरी प्रक्रिया को अब कागज रहित बनाया जा रहा है, इससे काफी समय की बचत होगी। एम पासपोर्ट पुलिस ऐप के लॉन्च होने से पहले पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए कम से कम 15 दिन का समय लगता था, लेकिन अब इसी काम को केवल 5 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही इससे पुलिस जांच में पारदर्शिता भी आएगी। भारत बनेगा आत्मनिर्भर, 470 फाइटर जेट बनाने का प्लान, डिफेंस में भारी इन्वेस्टमेंट। जी हां, भारत आत्मनिर्भर बनने की राह पर तेजी से बढ़ रहा है। केंद्र सरकार की कोशिश है कि देश को रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर किया जाए, ताकि आने वाले समय में हमें किसी दूसरे पर निर्भर न रहना पड़े। इसी कड़ी में भारत ने 470 फाइटर जेट तैयार करने की योजना बनाई है, जिसकी पहली सीरीज फरवरी 2024 तक लॉन्च की जा सकती है। पहली सीरीज में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A और मार्क 2 शामिल होंगे, जिसे अगले साल फरवरी में लॉन्च किया जा सकता है। योजना के मुताबिक
लगभग 470 जेट में से 370 भारतीय वायुसेना के लिए तैयार किया जाना है। वहीं 100 ट्विन इंजन वाले जेट नौसेना के लिए भी बनाए जाएंगे। ये 470 जेट उन 114 जेट से अलग होंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर जीएसटी लागू हुआ तो लगभग 18 रुपए पेट्रोल और 12 रुपए डीजल सस्ता हो सकता है। जी हां, पेट्रोल और डीजल की कीमतें लंबे समय से आसमान छू रही है। हालांकि पिछले दिनों सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई थी। इसके बावजूद अनेक शहरों में पेट्रोल के रेट 100 रुपए प्रति लीटर के आसपास बने हुए हैं। इसे लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा इशारा किया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि राज्य यदि तैयार हो तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट को माल एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। बता दें कि 5 तरह के पेट्रोलियम उत्पाद जीएसटी के दायरे से बाहर है। जीएसटी परिषद की अगली बैठक कल नई दिल्ली में होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाते हैं तो उनकी कीमतों में भारी गिरावट आएगी और जनता को सस्ता पेट्रोल डीजल मिलेगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।